आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है। प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर। पूरा दिन तूने संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। पिता जब मिटने गई, आपकी महाकरुणा का फल आपकी दया है और आपका अनुग्रह। पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर, और 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। वचन के द्वारा तुम सबसे बातें करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए वचन निकालते हैं। पहला यूहन्ना, उसका हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का 1 से। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु ने सिर्फ सारे जगत के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए अपने प्राण दिए। सारे जगत के लोगों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि हम बाइबल में एक जगह ये भी पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए जगत में भेजा। और वो जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत उसके द्वारा दंड की आज्ञा पाए, बल्कि वो जगत में इसलिए आया कि सारा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि एक जगह ये लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर विश्वास करेगा, जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हम परमेश्वर पर विश्वास करते तो वो हमें अधिकार देता है, हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो प्रभु यीशु सारे जगत के लिए आए, सारे जगत के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने हम सब के लिए सारे जगत के लोगों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आगे हम पढ़ते हैं 3 से कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता तो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि कि कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उसके वचनों पर नहीं चलता है, तो वो झूठा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और अगर हम अपने मुंह से बोलते कि हम प्रभु यीशु को मानने वाले, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले, लेकिन हम हमारे कर्मों से उसका इनकार करते। अगर हम बोलते कि यीशु मसीह को मानने वाले, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, लेकिन हम पाप करते हैं, हमारे कर्मों से उनका इनकार करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम पाप करते हैं, व्यभिचार में है, तो हम उसका इनकार करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन हमें साफ इनकार करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यदि हम परमेश्वर को मानते हैं, यदि हम यीशु मसीह को मानते हैं तो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। और यदि हम अपने मुँह से कहते हैं कि हम उसको मानते हैं, उसको विश्वास करते हैं, और अपने उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो हम झूठे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, वचन पर सुनने वाले ही नहीं वरन वचनों पर चलने वाले बने मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे लिखा है, पर जो कोई इसके वचन पर चले उसमें सब कुछ परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो हमें वैसे ही चलना है, वैसे ही जीवन जीना जैसे प्रभु यीशु का जीवन था मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें लोगों पर दया करनी है, हमें लोगों को माफ़ करना है। अगर हम लोगों को माफ़ करेंगे, लोगों के अपराध क्षमा करेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा करेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर हम किसी के प्रति अपने मन में बैर रखते, कपट रखते किसी के प्रति कि यार इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो हमारे मन में हम किसी के प्रति बैर भाव न रखें पिता, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम सबको माफ़ करें, अपने दुश्मनों को भी हम माफ़ करें, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो हमारा परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर हमको हमारे अपराध क्षमा करेगा, हमें माफ़ करेगा। हम लोगों पर दया करें तो वो हम पर दया करेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा हम सबसे बातें करी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने हम सबसे बातें करी, वचन के द्वारा तुमसे बातों ने हम सबसे बातें करी पिता परमेश्वर जी। पिता हमारे स्वभाव के अंदर पिता परमेश्वर मसीह का स्वभाव नजर आने लगे पिता परमेश्वर जी, ताकि कोई हमें देखे पिता, नहीं चाहते जब हमें देखे तो आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर। और दिन भर में हमसे जो भी गुनाह गलती उसके लिए तुम्हें क्षमा करना पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर हमें पवित्र करना जैसे तू पवित्र है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को पिता परमेश्वर, हमारे मन को तू अपने पवित्र सामर्थ्य लहू से धोकर पिता परमेश्वर तू पवित्र करना जैसे तू पवित्र है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर जी, और अपने लहू में हम सबको ढांप लेना, हम सबको कवर करना पिता परमेश्वर जी। पिता आपका धन्यवाद करते परम पिता, वचन को जरा तुमने हम सबसे बातें करी पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता, हम वचन को सुनने वाले ही नहीं वरन वचनों पर चलने वाले भी बन सके पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर जुबान से तो तेरा अंगीकार करें, जुबान से तो पिता परमेश्वर हम तेरा अंगीकार करें, लेकिन हमारे कामों से भी पिता परमेश्वर जी हम पिता परमेश्वर हम अपने कामों से भी पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर अंगीकार कर, अपने कामों से भी पिता परमेश्वर हम मसीह के कहलाए परम पिता परमेश्वर। हमारे कामों से भी नजर आए पिता परमेश्वर जी, हमें कामों से भी मसीह नजर आए, मसीह का चरित्र नजर आए हमारे स्वभाव से भी पिता परमेश्वर जी, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा भी आपकी महिमा होने पाए। जो भी गलती खाता है दिन भर में उसके लिए तुम्हें क्षमा करना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की प्रार्थना विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।